टोबैको एपिडेमिक आज की दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कंसर्न है। WHO के अनुसार 2020 में 22.3 पॉपुलेशन टोबैको का इस्तेमाल करती थी। टोबैको का इस्तेमाल करने से हर साल 8 मिलियन से अधिक लोगों की मौत होती है, फिर चाहे वो डायरेक्ट यूज करने वाले लोग हों या फिर सेकेंड हैंड स्मोकिंग करने वाले लोग। टोबैको जो लोग कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम करने वाले हैं, टोबैको में करीब 7000 केमिकल्स होते हैं, जिसमें से करीब 650 केमिकल हार्मफुल होते हैं और करीब 60 केमिकल्स कार्सिनोजेनिक होते हैं। तंबाकू किसी भी प्रकार से सेफ नहीं है। टोबैको स्लो पॉइजन है। टोबैको के अंदर एक केमिकल होता है निकोटिन, जिसका नाम डॉक्टर निकोटिनिया है, फ्रांस के साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर दिया गया। वो विश्व का सेकंड नंबर का पॉइजनस सब्सटेंस है। ऐसा बोलते हैं फर्स्ट नंबर का पॉइजनस सब्सटेंस होता है पोटेशियम साइनाइड, जिसका आज तक कभी किसी ने स्वाद नहीं चखा। जीभ पे रखते साथ उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो पॉइजनस सब्सटेंस है वो निकोटिन, जो तंबाकू के अंदर पाया जाता है। निकोटिन हमारे पूरे शरीर में हर सेल्स को डैमेज करता है। ऐसी कोई कोशिका नहीं जो इसको डैमेज हो। इसमें कैंसर के अलावा कार्डियक डिसीजेस, रेस्पिरेटरी डिसीजेस, इंटेस्टाइनल डिसीजेस, वेस्कुलर डिसीजेस, वेस्कुलर श्रिंक हो जाती है, मेमोरी लॉस हो जाती है, हियरिंग इंपरमेंट हो जाते हैं। मतलब जितनी बीमारी आप अगर बताना चाहें वो तंबाकू के द्वारा उत्पन्न होती है। आज आप देखेंगे इतने बड़े बड़े इनफर्टिलिटी के ऐड आते हैं पूरे पेपर में। इनफर्टिलिटी का आज नंबर 1 कारण टोबैको है। मानसिक डिप्रेशन का कारण टोबैको है। मेमोरी लॉस का कारण टोबैको है। आई लॉस का कारण, विजन लॉस का कारण, मेमोरी लॉस का कारण, हियरिंग लॉस का कारण टोबैको है। तो तंबाकू तमाम प्रकार की बीमारी पैदा करती है। एक सिगरेट में जितना निकोटिन होता है ना, अगर उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लें उस सिगरेट में से और आईवी इंजेक्ट कर दें तो तुरंत व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इतना तंबाकू का अंदर जो निकोटिन जहरीला पदार्थ होता है। रिसर्च के अनुसार न्यू टेक्निक्स और इनोवेशंस के आ जाने से टोबैको कंट्रोल और लंग कैंसर प्रिवेंशन में काफी मदद मिल रही है, जिसकी वजह से बच्चों और युवाओं में टोबैको का कंजम्पशन कम हो रहा है। जब मैं अपने हॉस्पिटल में जाता हूँ तो बहुत रस रहता है और दिनों दिन पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। और जब मैं बात करता हूँ उनसे कि क्यों उनको ऐसा बीमारी हुई, कैंसर हुआ, तो मुझे जब समझ में आता है कि मैक्सिमम लोग टोबैको कंज्यूम करते हैं। जब मैं उनसे बात करता हूँ टोबैको क्यों कंज्यूम करते हैं तो उनको पता ही नहीं होता किससे बीमारी होती है। तो पहला स्टेप है लेक ऑफ अवेयरनेस। हमारे यहाँ पर जागरूकता की कमी है, को नहीं पता होता। गवर्नमेंट आजकल प्लानिंग बहुत कर रही है, एड भी बहुत करती है कि टोबैको से कैंसर होता है, लेकिन वो लोग ना समझ होते हैं, उनको पता ही नहीं होता इसको खाने से कैंसर होता है। तो मुझे लगता है पहला अवेयरनेस, उनको हम जागरूक करें। को खाने से, इसको स्मोक करने से हमको इस प्रकार की बीमारी होंगी तो शायद इसमें बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो इसको छोड़ सकें। टोबैको का इस्तेमाल रोकने से सहायता देना एक इम्पोर्टेंट इनोवेटिव अप्रोच है। टोबैको छोड़ने का ट्राई कर रहे लोगों को मदद और सही तरह से गाइडेंस प्रोवाइड करने वाले अलग अलग क्विट टोबैको प्रोग्राम से मदद ली जा सकती है। ऐसे डॉक्टर भी हमारा काम है ट्रीट करना, और ऐसे हम लोग सोशल अवेयरनेस भी क्रिएट करते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, पब्लिक प्लेसेस में और जो स्लम एरिया में जाके हम लोग टॉक करते हैं टोबैको अवेयरनेस के लिए। पर मुझे याद है मैं एक बार केंद्रीय विद्यालय में गया था जो जबलपुर में है। बच्चों के बीच में करीब 9 to 12 के बच्चे थे, उनके बीच में टॉक किया। तो उस दौरान बहुत सारे टीचर्स थे। जब मैंने उनको बताई, स्लाइड शो किया कि टोबैको से कैंसर होता है और इतने प्रकार के कैंसर हो जाते हैं, और जो हमारे पेशेंट थे मैंने उनको फोटो दिखाई दिए, तो उन्होंने उस समय प्रेरणा ली कि अब हम तंबाकू नहीं खाएंगे। कई लोग थे, मतलब जो अच्छे खासे टीचर्स थे, मुझे लगता था कि तंबाकू खाते होंगे, लेकिन उन्होंने अपने पॉकेट से तंबाकू निकाला और उन्होंने हवन किया। उन्होंने कहा आज आप आए हैं हमारे बीच में तो हम हवन करते हैं और प्रेरणा लेते हैं कि तंबाकू नहीं खाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो अवेयरनेस वाला मॉड्यूल है उनको हमें ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए। भारत में लंग कैंसर के केसेस की क्वांटिटी न्यू इनोवेटिव टोबैको कंट्रोल टेक्निक्स की वजह से काफी कम हो गई है।